ये सिर्फ तकरीबन 5-6 लाख मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कुछ भी खर्चा नहीं है। 5-6 लाख में अगर कोई बंदा यहाँ से यूके पहुँच जाए तो भाई फिर उसको और क्या चाहिए। दूसरे जो वीज़ाज़ की टाइप्स हैं उनमें आप डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी सैलरी रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई कर दी। 2024 की नई अपडेट्स के बाद यूके का जो वर्क वीज़ा है वो कितने का मिलता है, नई पॉलिसीज़ के चेंज के बाद कौन कौन सी ऐसी फ़ीस है जो इंक्रीज़ हो गई है, कौन से ऐसे पापड़ है बेलने पड़ते हैं यूके का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए, एजेंटों को कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, यूके गवर्नमेंट की वीज़ा की फ़ीस कितनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी देनी पड़ती है। आज इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ यही बताऊंगा कि 2024 में यूके वर्क वीज़ा की कितनी कॉस्ट आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूके के वर्क वीज़ा की टाइप्स होती हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे जो ईजीएस्ट वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है, जो पुराने सालों में भी बहुत ज़्यादा चलता रहा है, वो वीज़ा होता है केयर वर्कर वीज़ा। तो जो केयर वर्कर वीज़ा होता है उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस टाइप फीस नहीं पे करनी पड़ती। तो इस वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, यानी जो फीस जो कॉस्ट आपने गवर्नमेंट को पे करनी है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा वीज़ा फ़ीस भी देनी पड़ती है आपको। वीज़ा फ़ीस तकरीबन 700 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक होती है। ये तमाम वीज़ाज़ की टाइप्स की मैं आपको एक गठी बता रहा हूँ, यानी कि किसी भी टाइप का आप वीज़ा अप्लाई करें उसके वीज़ा की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से वीज़ा की आपकी टाइप है। 700 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक आपको एम्बेसी की फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ केयर वीज़ा के बारे में। केयर वीज़ा भी एक वर्क वीज़ा की एक टाइप होती है, जिसकी अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं करनी पड़ती। या अगर आपके पास कोई ऐसा वर्क वीज़ा आ रहा है, कोई ऐसा वर्क वीज़ा आपको मिल रहा है, एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर आप एनएचएस में जॉब करेंगे, अगर एनएचएस में जॉब कर रहे हैं या केयर वर्कर वीज़ा से रिलेटेड कोई भी आपकी जॉब है, तो आपने उसमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं पे करनी होती। बहुत ही अच्छी बात है और ये एक प्लस और पॉजिटिव पॉइंट है, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो पहले भी और अब भी केयर वर्कर वीज़ा में ही जाते थे यूके में। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि उसमें जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे ही नहीं करनी पड़ती थी आपको। और जो वीज़ा फ़ीस की कॉस्ट थी वो पहले काफ़ी चीप थी, लेकिन अब इसकी तकरीबन 750 पाउंड आपको एम्बेसी को फ़ीस पे करनी पड़ती है, वीज़ा की फ़ीस। उसके अलावा तीसरी जो मेन जो बड़ी कॉस्ट लोग पहले भी पे करते आए हैं वो ये कॉस्ट होती है कि आपने जो बीच में थर्ड पार्टी वाले एजेंट्स हैं, ये मेन चीज़ होती है कि जो थर्ड पार्टी वाले बीच में एजेंट घुसे में हैं उनको आपने कितनी फ़ीस पे करनी है। अब डेफिनेटली आप जो है वो दूसरी बड़ी अमाउंट की फ़ीस से बच गए हैं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं की, या आपकी जो वीज़ा फ़ीस है, जो एम्बेसी की फ़ीस है वो भी काफ़ी कम है, और आपकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट होती थी वो पहले भी कम थी, अब थोड़ी इंक्रीज़ होगी, अब 26,000 पाउंड है, लेकिन स्टिल वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर वीज़ाज़। लेकिन अब बात यह है कि पहले जो एजेंट्स थे वो 20,000 पाउंड में वीज़ा दे रहे थे, अब वो 20, 25, 30,000 पाउंड मुख्तलिफ डिमांड्स करते हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब बात और ये इल्लीगल बात है। और इसमें मसला ये आता है उन लोगों को जो एजेंटों के थ्रू आते हैं, उनको वहाँ पे पहुँच के जॉब भी नहीं मिलती। अब जॉब नहीं मिलेगी आपको, कोई बंदा और किस्म की जॉब भी अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब आप जिस जॉब पे आए हैं, यानी जिस वीज़ा पे आए हैं, वो आपको अगर जॉब नहीं मिल रही तो आप किसी और जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आप जॉब में अप्लाई करेंगे तो कोई आपको बंदा जॉब देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस वीज़ा के ऊपर, उस जॉब के ऊपर यूके में आए हैं। तो ये इसके अंदर जो है ना, ये डिसएडवांटेज है जो बीच में एजेंट्स पड़े हुए हैं। अगर आपको एजेंट के बगैर वीज़ा मिल जाता है तो वो मैंने आपको बता दी कि इसकी कास्ट बहुत ही कम है। तकरीबन आपको आइल्स करना पड़ता है, 60,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, उसका आपने आइल्स करना है, टीबी टेस्ट करवाना है। तकरीबन जो पाकिस्तानी कॉस्ट है वो आपको 1 लाख के अराउंड ये वाली पड़ जाएगी, और फिर आपने 700 750 पाउंड एम्बेसी की फ़ीस देनी है। उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करानी, टिकट करवानी है और यूके पहुंच जाना है। ये तकरीबन आपका 4 से 5 लाख 6 लाख का खर्चा हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका हेल्थ केयर वीज़ा का जो है, या एनएचएस की कोई भी आपको जॉब मिली है तो उसमें जितना भी है इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। इतना तकरीबन 5-6 लाख का खर्चा है, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तकरीबन 5-6 लाख मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कुछ भी खर्चा नहीं है। 5-6 लाख में अगर कोई बंदा यहाँ से यूके पहुँच जाए तो भाई फिर उसको और क्या चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कॉस्ट किसी को भी नहीं मिलती। उसकी रीज़न ये है बीच में एजेंट्स पड़े हुए हैं। और साथ ये भी आपको एक डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है कि आप अपने डिपेंडेंट्स, यानी अपने आप हस्बैंड वाइफ हैं तो उसको नहीं लेके जा सकते, और बच्चों को भी आप अपने साथ अब नहीं लेके जा सकते केयर वीज़ा के ऊपर। 11 मार्च 2024 के बाद से यूके गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि आप डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं लेके आ सकते। दूसरे जो वीज़ाज़ की टाइप्स हैं उनमें आप डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी सैलरी रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई कर दी गई है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, किसी और कंट्री से यानी आउट ऑफ यूके से अप्लाई करेंगे तो सैलरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी 38,800 पाउंड आपकी सैलरी होनी चाहिए सालाना। इतनी ज़्यादा जब तक आपकी सैलरी नहीं होगी सालाना तो आप वर्क वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते, और ना ही आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको एक ऐसी जॉब मिल जाती है
जिसकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं, सारा कुछ पूरा है, तो आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी। तो जो कॉस्ट है वो मैं पहले भी इसी तरह डिवाइड की थी, अभी मैं उसी तरह आपको बताता हूँ कि 2 किस्म की कॉस्ट है। एक तो ये कि वीज़ा फ़ीस आपने जो पे करनी है वो तकरीबन 700 पाउंड से लेके 1500 पाउंड के दरमियान है। वो डिपेंड करता है कि कौन से वीज़े की कैटेगरी में आप जा रहे हैं, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं। तकरीबन 700 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक। उसके बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो नई पॉलिसी है, उसके मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। जितने भी लोग केयर वीज़ा के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जब पे करने जाएंगे तो उनको तकरीबन 1035 पाउंड 1 साल की पे करनी पड़ेगी। उसका मतलब ये है कि अगर आपका 5 साल का वीज़ा लगा है, 3 साल का, 4 साल का लगा है, आप उतने से मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 साल का लगा है तो आप तकरीबन 5000 समथिंग आपको पे करनी पड़ेगी एक बंदे की। और अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं, जैसे आपकी वाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं, तो आप उन सब की अगर वीज़ा फ़ीस अप्लाई करने जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मतलब कहने का ये, अगर आपको वीज़ा फ्री में भी मिल रहा है तो आप 5 लोग जा रहे हैं तो आपको 25 से 30 हज़ार पाउंड फिर भी देना पड़ेगा। ये स्टोरी हुई मेरे एक दोस्त के साथ जो ऑलरेडी यूके में मौजूद था, क्योंकि यूके में भी आपको पता है जो लोग स्टडी वीज़ा पे जाते हैं उनको भी वर्क वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। तो उसको एक वर्क वीज़ा मिल रहा था, मतलब वो एक जगह गपशप हो गई, उसको बंदा पसंद आ गया, उसने कहा यार आप जो है ना मेरे साथ काम करें आ जाए और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क वीज़ा ऑफ़र कर देता हूँ, आप उसको कन्वर्ट करा लें 5 ईयर्स का। अब वो कह रहा था, मैं बड़ा खुश हुआ जब मैं घर गया और मैंने बीवी बच्चों से डिस्कस किया। जब बाद में मैंने कैलकुलेशन की, देखा तो 25 से 26 हज़ार पाउंड उसका बन रहा था सिर्फ कन्वर्ट कराने का वीज़ा में। यानी 25 से 26 हज़ार एक बंदे को देना पड़ रहा है 5 साल के वर्क वीज़ा का, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। ऑलरेडी वो बंदा यूके में है, तो आप हिसाब लगा लें अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लिए भी वही कास्ट है। हाँ, अगर आप अकेले जा रहे हैं और आपका वीज़ा जो है वो कम सालों का, लेट्स से 3 सालों का वीज़ा है और आप अकेले हैं, तो आपका 3000 पाउंड लग जाएगा और फिर 750 पाउंड या 1000 पाउंड में भी आपने जो है एम्बेसी की फ़ीस देनी है और बाकी आपका टिकट का और टीबी टेस्ट आइल्स का खर्चा तो है। ये तकरीबन आपका 10 से 12 लाख बन जाता है एक अकेले बंदे का अगर वो जा रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर इसके दरमियान में आप एजेंटों को बीच में शामिल करेंगे, ज़ाहिर एजेंट शामिल हुए हुए हैं ज़ोर ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी, क्योंकि लोगों को वीज़े नहीं मिल रहे। ऐसे डायरेक्ट कंपनी से जॉब हासिल करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, इसी वजह से बीच में एजेंट माफिया पड़े हुए हैं। और ये जो वीज़ा बाय और सेल का काम चल रहा है ये टोटली इलीगल है और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काबू पाने के लिए काफ़ी सारी नई जो है वो पॉलिसीज़ भी बनाई हैं, पॉलिसीज़ में सख्तियाँ भी की हैं, तब्दीलियाँ भी की हैं। और आने वाले महीनों में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तब्दीलियाँ मज़ीद होंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं, वर्क वीज़ा वालों के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं और जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं उनके साथ भी जो है ना रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई। ये थी सारी कॉस्ट जो मैंने आपको बता दी। अगर फिर भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं इस टाइम पाकिस्तान आया हूँ और ये वीडियो भी मैंने पाकिस्तान से ही बनाई है। कुछ दिनों में मैं वापस यूके जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके नई अपडेट्स के साथ आपको वीडियो बनाऊँगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें प्लीज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़।